हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन प्लेइंग विद नंबर चैप्टर, जो कि क्लास 6 का है। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 है। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 और उससे पहले पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज के पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएंगे। और लास्ट की 2 वीडियोस आपको कैसे लगी, राइट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। यानी कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कंपोजिट नंबर्स का, कोई भी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो अगर उनका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, सो इसका आंसर है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। क्यों हम लिख रहे हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ? 1, एक तो 1 हो गया, और उसके अलावा खुद वो नंबर, जो भी नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होते। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स हो गए जिनके फैक्टर्स 1 हो गया और खुद वो नंबर है। तो अगर वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर में आ गए तो कॉम्पोजिट नंबर्स में वो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, सो वही चीज़ पूछा है इसने कि इंक्लूड कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ ही नहीं होता इंक्लूड, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर्स में आता है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इज इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर ले लीजिए और उसके बाद उसे एक्सप्रेस करिए प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, जैसा हमने कल वाली वीडियो में एक फैक्टर ट्री बना के से दिखाया था, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखिए हम सबको पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999, यानी कि 4 टाइम्स 9। तो सबसे पहले तो हमने सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ले लिया। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो हम छोटे से शुरू करते हैं। सो 3 3 ज़ा 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 को 11 से 99, और 99 इंटू 101 जो होता है वो होता है 4 टाइम्स 9। ठीक है, अब इसी को अगर मैं इसे फैक्टर्स ट्री के फॉर्म में करूँ तो ये सबसे पहले डेफिनेटली हम एक मेन अपना ट्री का मेन ब्रांच ले लेंगे, जो कि मेरा नॉट ब्रांच हमने एक ट्री ले लिया 9999 जो कि हमारा मेन नंबर था। उसके बाद हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? 9 में और 4 टाइम्स 1 में करिए। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9, तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि 990 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को मैं फर्दर ईजिली हम डिवाइड कर सकते हैं 3 और 3 में। सो क्योंकि 3 3 सा 9 होता है, तो 9 के 2 फैक्टर्स इस तरीके से आ गए। और 111 के फैक्टर्स जो होते हैं वो होता है 11 और 101। और यही हमारा आंसर भी आ रहा था लास्ट में। 2 3 फैक्टर थे हमारे, तो वो ये रहा, और 11 और 101 था, और ये रहा। क्योंकि लास्ट जो फाइनल आंसर होता है वो हमारा यही होता है जो नीचे आता है। सो 3 3 11 101 आर दी फैक्टर्स। वही हमने फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन करे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लिखा नहीं हुआ कि आप एक ट्री की फॉर्म में बताइए, बट येस जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आपकी समझ में आ जाए कि अगर आपको ट्री फॉर्म में भी बनाना है इसे तो किस तरीके से बनाना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फाइन, और फैक्टर्स तो इसके ये हैं ही, और किस तरीके से है ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ 5। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बस अब जैसे 4 डिजिट में लार्जेस्ट 4 डिजिट था, 5 डिजिट में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कोई भी नंबर लेना है हमें, एक ही नंबर होता है, वी नो दैट। और उसके बाद हम उसे प्राइम फैक्टर्स में की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर वी ऑल नो 1 और 4 टाइम्स 0, यही होता है। ठीक है, 10,000 इज आर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूँगी, फैक्टर्स बनाऊंगी, तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं हम। सो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये इसके फाइनल आंसर है। अब देखिए हम यहाँ पे देख कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने 10,000 को एक मेन ले लिया, उसके बाद हमने इसे 4 और 250 को 2500 इंटू 4 जो होता है वो 10,000 होता है। ठीक है, अब 4 को तो मैं 2 2 करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि ये 2 फैक्टर तो मेरे ये हो गए। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम। 2500 को ईजिली कर सकते हैं, 25 इंटू 100
2500 हो गया। 25 के अगेन 2 फैक्टर निकल गए, 5 और 5, बस अब इससे आगे और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब 100 को मैं कैसे करूँगी, 20 × 5, ठीक है, 5 के और फर्दर नहीं होंगे तो तीसरा 5 भी यहाँ से आ गया, ठीक है। अब बचा 20 को मैं 2 फर्दर डिवाइड कैसे करूँगी, 4 × 5, तो 5 के और नहीं होंगे तो एक 5 यहाँ से आ गया। अब 4 के 2 में फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 × 2, तो फाइनल मेरे देखिए कैसे फैक्टर, ये जो ये आंसर है ना कैसा है मैं आपको बताऊंगी। देखिए एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, 2, ठीक है, एक 5 यहाँ से आया, एक 5 यहाँ से आया, ठीक है, और उसके बाद एक 5 यहाँ से आया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, और एक 5 यहाँ से आया, तो अभी तक 4 5 हो चुके, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब 2 कितने थे, 2 4 थे, तो 2 तो मुझे यहाँ से मिल गए और 2 जो बचे वो यहाँ से मिल गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 10,000 को हमने डिवाइड किया। तो ये ट्री बनाने का पर्पस जो है ना ये आपके इसीलिए है कि आप आंसर निकालोगे कैसे इससे, इस चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, एक्सप्लेन करी हुई है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही फैक्टर्स निकालें, आप 10,000 को कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 20 × 500 है, ठीक है, बट इसके साथ आप 25 × 4 भी करते तो भी 100 ही होता। फिर 25 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं 5 × 5, और 4 को 2 में करते 2 × 2, तो आंसर आपका यही सेम ही आएगा, बट वो ये तरीके अलग हो जाते हैं, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन वाले का अकेले, जैसे मान लीजिए 10,000 है, मैंने यहाँ पे क्या किया 2500 × 4 किया, आप इसके अलावा कुछ और भी मल्टीप्लाई करके 10,000 आ सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10,000 आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि आप एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता हो, जो आपको समझ में आता हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपको सही करना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। और अगर आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाए, ओके। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड येस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।